बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.3। आज हमने इसका सम नंबर 3 करना है और इससे पहले जो सम नंबर 1 और सम नंबर 2 हैं हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो सम नंबर 3 है हमारा, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसने कहा है एलसीएम फाइंड करें, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो हमने पीछे पढ़ा था कि एचसीएफ फाइंड करने के एलसीएम जो है वो फाइंड करना हो तो ये देखें, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 75 पेज पे। उसने लिखा हुआ है टू फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन वी यूज़ द फॉर्मूला। उसने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। जबकि जब पीछे हमने एचसीएफ फाइंड किया था तो एचसीएफ में हमें सिर्फ जो चाहिए होते थे वो नॉन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स सिर्फ चाहिए होते थे। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करते वक्त सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते थे, लेकिन एलसीएम फाइंड करते वक्त हमें कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। फिर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उसने एक क्वेश्चन किया हुआ एग्जाम्पल में, उसने 4x स्क्वायर वाई की फैक्टराइजेशन की हुई है, 8x क्यूब वाई स्क्वायर की फैक्टराइजेशन की हुई है, और उसमें से जो जो कॉमन निकलता जा रहा है वो उसने यहाँ लिखा हुआ है और जो कॉमन नहीं आ रहा था उसको भी यहाँ लिखा हुआ है। फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम भी चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट है 4.3 का, वो है 2a स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, 6ab। तो सबसे पहले हम जो है वो वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। वैल्यू है हमारी 2a स्क्वायर b, 4ab स्क्वायर और 6ab। ठीक है, वैल्यू हमने रिपीट कर ली। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने यहाँ पर इस 2a स्क्वायर b की यहाँ पर लिखनी है कि उसकी फैक्टराइजेशन क्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2a स्क्वायर b। तो यहाँ पे देखें 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे। a स्क्वायर का मतलब है कि जो a है वो हमारे पास कितनी दफ़ा है? 2 टाइम्स है a। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब है a जो है वो 2 टाइम्स है, तो a को ऐसे करके हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है? b है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे b। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर हमारे पास है 4ab स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 4ab स्क्वायर। अब उसके बाद देखें 4 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से देखिए फैक्टराइजेशन करके 2 टाइम्स 2 आ रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 4 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। उसके बाद यहाँ a है तो a लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें b स्क्वायर है, b स्क्वायर का मतलब है कि b यहाँ 2 टाइम्स है, तो b को हमने 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने इसमें से कॉमन निकालने हैं कि जो जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने वो इसमें से निकालने हैं। तो यहाँ पे देखें कॉमन में क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे देखें a यहाँ है तो इसके नीचे नहीं, ये a कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये पेयर बन रहा है कॉमन का। उसके बाद ये b यहाँ है, यहाँ भी है। ये कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पे देखें 2 दोनों में था, a भी दोनों में था, b भी दोनों में था, तो इनके ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखें a बचा है, 2 बचा और b ये अनकॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं। अच्छा सच, अभी 6ab भी है, सॉरी पहले 6ab के भी बनाते हैं हम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6ab, यहाँ पे हम 6 के भी बनाएंगे। 6 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमने 6 की फैक्टराइजेशन भी किया, तो मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 3 वैल्यूज़ थी। अब 6 के भी फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 6 के फैक्टर्स लिख के उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ पर 6 के फैक्टराइजेशन करके हमारे पास
क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ a है तो a लिख लेना और यहाँ पर b है तो b लिख लेना। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तीनों का मैंने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, a 2 जो है वो तीनों में है, 2 आ जाएगा कॉमन। उसके बाद a तीनों में है, a आ जाएगा कॉमन। उसके बाद b तीनों में है तो b आ जाएगा कॉमन। ठीक है, इस तरह से ये कॉमन फैक्टर्स आ गए और जो बाकी बच गए वो अनकॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, एक 2 आया कॉमन, मल्टीप्लाई बाय a आया कॉमन, मल्टीप्लाई बाय b आया कॉमन। ठीक है, 2a और b, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2ab, ये हमारे पास कॉमन है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखने हैं, क्योंकि एलसीएम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसका फॉर्मूला है कि उसमें कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर अब हम अनकॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, अनकॉमन जो रह गए हैं। तो यहाँ पे देखें a रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया और b रह गया। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर a लिख लेते हैं और फिर b लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास अनकॉमन आ गए। तो अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा और a भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए, ये हमारे पास अनकॉमन आ गए। अब यहाँ हम अपने एलसीएम का जो है वो फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने पीछे रीड किया है, और ये हमें याद भी होना चाहिए ज़ुबानी। तो एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ एलसीएम एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देखें कॉमन फैक्टर्स हमने बताने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, 2ab। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2ab, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे अब। और अनकॉमन हमारे पास क्या आया है, 6ab, तो यहाँ पे लिख देंगे 6ab। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाते हैं। जैसे इसके ऊपर 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है तो इसके ऊपर भी 1 पावर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 2 6 12 आ जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई करूंगी तो a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर प्लस हो जाएंगी, और b को b से करूंगी तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो है वो एलसीएम का आंसर आ गया, हमने फाइंड कर लिया एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने 2a स्क्वायर b की फैक्टराइजेशन लिखी, यहाँ पे 4ab स्क्वायर की फैक्टराइजेशन लिखी और 6ab की फैक्टराइजेशन लिखी। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड किए, इसमें से जो जो कॉमन आ रहा था वो मैंने यहाँ लिखकर उनको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स लिखे कि जो बच गए थे वो हमारे अनकॉमन थे, वो लिख लिए। उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ गया, कॉमन फैक्टर्स को करके ये आ गया और अनकॉमन को करके ये आ गया। फिर हमने एलसीएम फाइंड करना था तो एलसीएम का फॉर्मूला पुट किया, उसका फॉर्मूला था कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स का जो आंसर था वो हमने लिखा, मल्टीप्लाई लगाकर हमने अनकॉमन का जो आंसर था वो लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं और एक तरफ इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और दूसरी तरफ उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन के लिए ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब एक्स की पावर 1 दोनों में मौजूद है, तो एक्स की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा। और अब ये देखें एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स 2 टाइम्स है, 1 टाइम हमने बाहर ले लिया कॉमन में और 1 टाइम हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें एक्स हमने बाहर ले लिया, तो अब अंदर जो है वो एक्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे 1। ठीक है, क्योंकि एक्स 1 ज़ा एक्स, तो अंदर 1 आ जाएगा एक्स की जगह पे। और यहाँ पर देखें इसकी फैक्टराइजेशन बस इतनी ही होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें इसमें भी हम कॉमन देख लेते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं कॉमन में।
और ये देखें एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो एक्स की 1 पावर अंदर बच जाएगी, ठीक है। तो खाली एक्स लिखेंगे प्लस उसके बाद एक्स स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखें ये इन दोनों का कॉमन आ गया, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं किस तरह कि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स को 2 टाइम्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मज़ीद जो है वो फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद ये जो है हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे और फिर उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और अनकॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की फैक्टराइजेशन करके हमारे पास ये आया, तो ये लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई साइन नहीं तो इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या आई है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ लिख दी है मैंने। अब इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी, अब इसमें से हम कॉमन फाइंड करते हैं कि क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखें एक तो x कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अनकॉमन में सिर्फ x है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं जो हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या क्या आया, x आया और साथ में मल्टीप्लाई लगाकर x प्लस 1 आया कॉमन में, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। उसके बाद अनकॉमन लिखते हैं, इसको अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो। अब उसके बाद देखें यहाँ पर हमने अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। वो क्या हमारे पास आया, वो सिर्फ हमारे पास x है, ठीक है। इसमें इन सब में अनकॉमन x है, तो x जो है यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट करना है, तो हमारा फॉर्मूला है LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमने जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देना है कॉमन फैक्टर की और अनकॉमन की। तो कॉमन फैक्टर की क्या आई है हमारे पास, कॉमन फैक्टर क्या आया है x और x प्लस 1, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और अनकॉमन में x आया है, तो इट मीन्स ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर 1 पावर होती है, इसके ऊपर भी 1 पावर होगी, इसके ऊपर भी 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो वो 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आ जाएगा और ये जो x प्लस 1 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने एलसीएम फाइंड कर लिया। तो अब देखें पार्ट नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और दूसरी तरफ है ए स्क्वायर माइनस 2a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a। तो जो है इनकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो यहाँ पर हम सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। इसकी भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी और इसकी भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पे क्या है 1, तो 1 को मैं 4 से करूँगी तो 1 4 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 मिनट, 1 को अगर मैं 4 से करती हूँ तो 1 4 ज़ा जो है वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 को 4 से करके 1 4 ज़ा 4 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ऐसी वैल्यू के पेयर्स बनाने हैं कि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 4a आ जाए, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस माइनस करके भी 4a आ जाए। तो यहाँ पे देखें अगर मैं 2 2 ज़ा 4 करती हूँ तो 2 में मैं 2 ऐड करूँगी तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड का निशान किस तरीके से लगाऊंगी, यहाँ तो लगा ही नहीं सकती ऐड का निशान दोनों के साथ, वो इसलिए कि यहाँ पर माइनस का साइन है और मैंने उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन लगाना है। तो इस तरह से जब मैं एक 2 के साथ माइनस और एक के साथ प्लस लगाऊंगी, या अगर मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी तो फिर मेरा सवाल जो है वो सोल्व हो सकता है। जैसे अगर देखें
यहाँ 2 2 ज़ा 4 है, तो अगर मैं यहाँ -2 और -2 लिखूंगी तो फिर वो माइनस माइनस प्लस होकर 4a बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें इसके जो पेयर्स आए हैं वो 2 और 2 आए हैं, तो वो यहाँ हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो पेयर आए हैं वो 2a और 2a है। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बताया था कि आपने जो साइन यहाँ इसके साथ होगा मौजूद, तो आपने इन दोनों में से देखना है कि बड़ी वाली कौन सी है और उसके साथ वो साइन लगाना है। तो यहाँ पर देखें दोनों का ही नहीं पता चल रहा कौन सी बड़ी वाली, तो दोनों के साथ हम यही साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये देखें माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और जब इनको प्लस करेंगे तो जो है वो -4a भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एज इट इज़ लिख देते हैं और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर a² और यहाँ a है, इट मीन्स a दोनों में मौजूद है, तो a कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे देखें a² था, तो a² में से a बाहर, एक a जो है वो हमने बाहर ले लिया और एक अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद हम 2 एज इट इज़ लिख देंगे और a हमने बाहर कॉमन ले लिया, उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, तो जब भी बाहर माइनस का साइन होगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमने क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अब 2 को हमने अंदर नहीं लिखना, अंदर आ जाएगा a प्लस 4 में से 2 बाहर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, और अगर 4 को 2 पे यानी कि 2 को 4 से डिवाइड करें तो भी 2 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पे, सॉरी मैंने साइन चेंज नहीं किया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस हो तो उसको माइनस कर देते हैं और अगर माइनस हो तो उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a-2 आ गया, यहाँ पे भी a-2 आ गया, दोनों में a-2 जो है वो कॉमन लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने। और उसके बाद देखें यहाँ पे भी a-2 है और यहाँ पे भी यानी कि a-2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे भी a-2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें इसकी इतनी ही फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसमें हम पहले कॉमन चेक कर लेते हैं। तो a² और a यानी कि a दोनों में है, तो यहाँ पर a हम कॉमन ले लेते हैं। a² का मतलब है कि a जो है वो 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम हमने बाहर लिख दिया और 1 टाइम अंदर लिख देंगे, माइनस लगाकर यहाँ 2 आ जाएगा। a हम नहीं लिखेंगे अंदर क्योंकि वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो इसकी फैक्टराइजेशन बस यहाँ तक ही होगी। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन ये आई और इसकी ये आई। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a² -4a प्लस 4 की फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आया है a-2 और a-2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी बता देंगे कि a² -2a की फैक्टराइजेशन करके क्या आया है, a आया है और साथ में a-2 आया है। ठीक है, तो अब इसमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ये कॉमन निकल रहा है a-2 a-2। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू a-2। ठीक है, a-2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं आए उनको लिख लेंगे। अब तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आएगा, एक तो a आ जाएगा और एक a-2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है एलसीएम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला लिखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स के नीचे ये आ जाएगी कॉमन फैक्टर्स की जो हमारे पास आई है वैल्यू a-2, और यहाँ पर देखें अनकॉमन में ये आ जाएगा, एक a आ जाएगा और एक a-2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें a-2 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर भी ये देखें इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो a-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि a-2 2 टाइम्स है, तो उसका हम लिख के ना a-2 तो उसका होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें a हम यहाँ पर एलसीएम लिख कर a ऐसे ही लिख देते हैं और साथ में लिख देते हैं a-2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस टू टाइम्स था तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया a-2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे एलसीएम का आंसर है। तो अब पार्ट नंबर 4 देखें, वो है हमारे पास x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 16 और x क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ पर भी पहले हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं और इन दोनों की हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। एक तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 16 और दूसरी तरफ यहाँ पे लिख लेते हैं x क्यूब माइनस 4x, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसके बाद देखें यहाँ पर x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 16 है। तो अगर हम इसको इस सवाल को देखें तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला क्रिएट होता नज़र आता है। कौन सा फार्मूला? यहाँ पर फार्मूला जो है वो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ पे देखें, अगर ये वाली फॉर्म देखें तो ये इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इसी फॉर्म में पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बन सकती है। तो यहाँ पर देखें, हमने ए का स्क्वायर बनाना है, यानी कि एक्स को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 ही आती है, ठीक है। तो ये हमने ए स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ बी स्क्वायर बनाना है, यानी कि इसको भी हमने इस तरह से लिखना है कि किसका स्क्वायर 16 जो है वो किसका स्क्वायर लेने से आता है। अगर हम 4 4 करें तो 4 4 16 होता है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 16 आता है। तो यहाँ पर देखें, बी की भी यानी कि इसकी भी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हमने इसको ओपन कर लेना है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेना है। तो जो एक्स स्क्वायर है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 4 है, 4 का होल स्क्वायर वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे 1 टाइम। ये ए है हमारा, तो यहाँ पे लिख लिया, प्लस लगाएंगे, ये बी है, ये यहाँ लिख देंगे, यानी कि ए प्लस बी वाली हो गई। अब ए माइनस बी लिखना है, तो ये ए है, ए लिख लिया और माइनस लगा के ये बी है, बी लिख लिया। तो इस तरह से ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से वही वाला फॉर्मूला दोबारा क्रिएट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को दोबारा से क्रिएट करेंगे और ये एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर ये फॉर्मूला दोबारा क्रिएट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको पहले उस फॉर्म में लेकर आते हैं। ये ए स्क्वायर वाली फॉर्म ऐसे बनेगी, किस एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर लेने से आएगा? एक्स का स्क्वायर लेने से। तो यहाँ माइनस लिख देंगे और 4 जो है वो किसका स्क्वायर लेने से आएगा? 2 का। अगर 2 को 2 टाइम्स करें तो 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स कि 2 का स्क्वायर लेने से 4 आता है। तो यहाँ पर हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो x प्लस 2 लिख देंगे एक दफ़ा और x माइनस 2 लिख देंगे एक दफ़ा, ठीक है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो अब यहाँ पर देखें एक्स क्यूब माइनस 4x है, इसमें से देखेंगे कि कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब कि x जो है वो दोनों तरफ मौजूद है। तो x हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स क्यूब है, जब उसमें से 1x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। x की पावर 2 बचेगी, 1 पावर हमने बाहर ले लिया तो अंदर 2 पावर बच गई। उसके बाद यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4 और x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो उसको अब हम अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी यही वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में उस फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर लेने से आएगा? एक्स का स्क्वायर लेने से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद देखें 4 का स्क्वायर, जो 4 है वो किसका स्क्वायर लेने से आएगा? 2 का। तो अगर 2 2 ज़ा मैं 4 कर दूं तो 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर लूँ तो 4 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर लेने से 4 आ जाता है। तो इसको देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पर इसको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x लिखकर हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं, यानी कि x प्लस 2 आ जाएगा और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देते हैं, यानी कि x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दोनों की फैक्टराइजेशन लेके हमारे पास क्या आया है। तो x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 16 की फैक्टराइजेशन लेके हमारे पास ये आया। तो ये लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2
और x माइनस 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर हम लिख देंगे x क्यूब माइनस 4x। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन लिया तो हमारे पास क्या आया, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ठीक है। इनके दरमियान भी आप मल्टीप्लाई के साइन जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमने इसका जो है वो कॉमन निकालना है कि इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आया। तो यहाँ पे हम कॉमन लिख लेते हैं, एक तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ पर देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2, इसको हमने इस फॉर्म में क्लोज कर देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें इसको हम स्क्वायर वाली फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस माइनस, और 2 दो दफ़ा है तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया इसका ये, ठीक है। अब हमने अनकॉमन फैक्टर लिखने हैं जो हमारे पास कॉमन नहीं आए, तो वो लिख लेंगे अनकॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या आया है, एक x है और एक x स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ x लिख लेते हैं और इंटू x स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स आ गए हैं, ये कॉमन फैक्टर्स हैं और ये अनकॉमन फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे देखें एलसीएम एज इट इज़ लिख देंगे। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आया, x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन में x आया और साथ में x स्क्वायर प्लस 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर्स में ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और अनकॉमन में हमारे पास ये आ गया x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, हमने इसको लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ पर देखें x स्क्वायर माइनस 4 और x स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए वो वाली फॉर्म बन रही है ना कि एक दफ़ा उसको प्लस में लिखा हुआ है a प्लस बी और एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को हम क्लोज करके लिख देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हमने इसकी क्लोजिंग फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 है और x स्क्वायर प्लस 4 है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसकी क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दो x स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि x स्क्वायर 2 टाइम्स है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 2 टाइम्स है तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे इसको, x ऐसे ही रहेगा, तो x स्क्वायर का स्क्वायर लेने से क्या आता है, x की 4 आ जाएगी माइनस, और 4 4 ज़ा 16। तो ये हमने इसको इसकी क्लोज फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है 16 माइनस 4x स्क्वायर कोमा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 कोमा 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसको यहाँ पे लाइंस लगा के इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों की, ठीक है, तीनों की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम लिख लेते हैं 16 माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और यहाँ लिख लेते हैं 4 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसमें से पहले कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखें 4 4 ज़ा 16 भी होता है और 4 1 ज़ा 4 भी होता है, तो इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम बाहर लिख देते हैं 4, 16 में से 4 हमने बाहर कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा। कैसे, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर 16 को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो भी मेरे पास 4 आएगा। उसके बाद देखें ये 4 मैंने बाहर लिख लिया, अब इसको अंदर नहीं लिखूंगी और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
अब इतना कर लेने के बाद यहाँ पर हमने जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाली फॉर्म जो है बनाएंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें 4 जो है वो किसका स्क्वायर लेने से आएगा, 2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 4 4 आ जाता है। उसके बाद यहाँ माइनस लगा देंगे और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर लेने से आता है, एक्स का स्क्वायर लेने से। तो यहाँ पर देखें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब इसको ओपन करके एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो यहाँ पे देखें इस तरह करके अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 + x और 2 - x, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ है x² + x - 6। अब मैंने आपको कहा था फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 6 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 6 ही आ जाएगा। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब मैंने कोई ऐसे 2 पेयर्स बनाने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आए और मैं जो है उसको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास x आए, यानी कि 1 आए। 1 है जहाँ पर यानी कि कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं यहाँ पर करती हूँ 3 2 6, ठीक है। तो 3 2 6, तो अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास इजीली 1 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पेयर्स हमने लेने हैं 3 2 6 भी हो जाएगा और 3 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास जो है वो 1 भी आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो पेयर्स लेंगे वो 3 और 2 का होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमने पेयर्स लिए हैं वो 3 और 2 है। अब हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। 3x बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ हमने ये वाला साइन लगा देना है जो हमारी यहाँ मिडल टर्म के साथ लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्लस, अब मैं यहाँ पर कौन सा साइन लगाऊंगी, माइनस का, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस का लगाती हूँ तो प्लस 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 हो जाएगा और वो 5x आ जाएगा, जबकि मुझे यहाँ सिर्फ x चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगाती हूँ और 3 में से 2 माइनस करूँगी तो यहाँ 1x भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x² ऐसे लिख देंगे और -6 भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो यहाँ x² है और यहाँ x है, इट मीन्स x दोनों में मौजूद है, x कॉमन ले लेंगे। x² में से एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया और एक x अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ आ गया 3 और x के हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ माइनस आ गया, जब बाहर माइनस आ जाए तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 1 2 और 2 3 6 होता है। तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, उसको हम अंदर नहीं लिखेंगे, x आ जाएगा हमारा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। और 6 में से हमने 2 को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 3 बचेंगे क्योंकि 2 3 6 होता है और अगर मैं 2 के साथ 6 की डिवीजन करूँ तो भी मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें x + 3 2 टाइम्स है, इसको कॉमन लेके 1 टाइम लिख लेते हैं। और अब क्या बच गया, यहाँ पर x बचा और -2 बचा, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में x - 2, ठीक है। तो अब ये इसकी हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमने देखें यहाँ पर आना है तो यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पर भी ये जिस तरह से यहाँ पे मैंने फार्मूला क्रिएट किया था a² - b² वाला, इसको भी पहले उसी फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर 4 जो है वो किसका स्क्वायर लेने से आता है, 2 का, और x किसका स्क्वायर लेने से आता है, x² x का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे भी 2 - x है, यहाँ भी 2 - x है। तो यहाँ पे देखें x - 2 है, तो इसको भी 2 - x बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, ये -2 को पहले लिख देना है क्योंकि यहाँ पे देखें 2 2 पहले हैं, -2 को उठा के पहले लिख देंगे और प्लस x जो है वो बाद में आ जाएगा। तो अब ये देखें यहाँ पे तो मुझे 2 - x चाहिए जबकि यहाँ पे -2 + x है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से जो माइनस है वो कॉमन ले लूँगी बाहर, ठीक है। माइनस जो है वो हमने बाहर कॉमन ले लेना है। तो जब ये देखें माइनस में बाहर कॉमन ले लूँगी तो साइन अंदर वाले सारे चेंज हो जाएंगे, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो जब मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस हो गया, तो वो मैं मेंशन नहीं कर रही प्लस को, और 2 एज इट इज़ आ गया। और ये भी देखें प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो इस तरह से देखें ये माइनस मैंने इनमें से कॉमन ले लिया जिसकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस में हो गया और प्लस माइनस में हो गया चेंज, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना ये मैं इधर बाहर लिख लेती हूँ क्योंकि ये हमारा कॉमन था जो हमने बाहर कॉमन लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखें
अब हमने इनके फैक्टर्स लिखने हैं, जो जो इनके फैक्टर्स लेके हमारे पास आया है। तो यहाँ पे देखें 16 माइनस 4x² के फैक्टर्स लेने से हमारे पास क्या आया, 4 आया, और साथ में 2 प्लस x आया और 2 माइनस x आया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखें यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे सेंटर में, x² प्लस x माइनस 6 की फैक्टराइजेशन करके हमारे पास क्या आया, माइनस आया, x प्लस 3 आया और 2 माइनस x आ गया। उसके बाद 4 माइनस x² की फैक्टराइजेशन लेने से हमारे पास क्या आया, 2 प्लस x आ गया और 2 माइनस x आ गया। तो अब यहाँ पर देखें हमने इन सब की फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब हमने इसमें से कॉमन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये तीनों में मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन। ठीक है, उसके अलावा देखें यहाँ पर 4 है, 4 कहीं भी नहीं है, 2 प्लस एक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो एलसीएम लेते हुए अगर 2 का भी फैक्टर बन रहा हो ना, दो पेयर्स भी अगर कॉमन आ रहे हो, यानी कि 3 अगर पेयर्स हैं लेकिन 2 में वो वैल्यू है और तीसरी में नहीं है, तो हम उसका पेयर बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस एक्स है और यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स है। तो HCF में तो ये है ना कि तीनों में वो वैल्यू होना ज़रूरी है, लेकिन LCM लेते हुए अगर दो में है और तीसरी में नहीं है तो भी उसका कॉमन निकल आता है। ठीक है, क्योंकि 2 में तो वो है ना कॉमन। तो यहाँ पे देखें x 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 का भी पेयर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स, जो हमारे पास आए हैं हमने वो लिख देना है कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखें क्या क्या कॉमन आया, 2 प्लस एक्स कॉमन आया और साथ में 2 माइनस एक्स कॉमन आया। ठीक है, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स कॉमन आया। दोबारा सुन ले, मैंने यहाँ पर इसको कॉमन फैक्टर क्यों निकाला है, ये तो तीनों में मौजूद है, लेकिन ये जो 2 प्लस एक्स है ये सिर्फ 2 में मौजूद है, तीसरे में मौजूद नहीं है। तो अगर एलसीएम लेते हुए ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम उसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में मौजूद है वो वैल्यू। तो अगर तीसरी में नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है, वो कॉमन लिया जा सकता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, तो इसको हम जो है क्लोजिंग जो ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें 2 2 हो जाएगा 4 माइनस और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, ये हमारा कॉमन फैक्टर का आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख देना है अनकॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे हम अनकॉमन फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, तो अनकॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस जो है वो हम फ्रंट पे लगा देंगे और x प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, बस अनकॉमन में हमारे पास यही वैल्यू आई है। अब उसके बाद एलसीएम का फॉर्मूला लिख के यहाँ पे हम बताएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनकॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, -4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखें अनकॉमन लिखेंगे तो वो क्या आया, -4 और x प्लस 3। ठीक है, तो अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले आ जाएगा -4, उसके बाद ये लिख लेते हैं x प्लस 3 और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है मैंने अरेंज करके लिख लिया, पहले -4 लिखा, फिर x प्लस 3 लिखा और फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल